दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो यूआरओ भर्ती का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कितना फर्जीवाड़ा हुआ है और कितना सत्य है कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कट ऑफ देखो यूआरओ भर्ती की, यानी इस भर्ती में कट ऑफ रखी गई है। जनरल की बात करें तो 108.17 जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105.54 है ईडब्ल्यूएस की। और एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट की 101.91 एससी कैंडिडेट की कट ऑफ रखी गई है। और एसटी की बात करें तो 103.30 एसटी कैंडिडेट की। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 107.13 एमबीएससी की बात करें तो 104.35 एमबीएससी की 104.35 ये कट ऑफ के आंकड़े रखे गए हैं। यानी तो ये मान लो कि 120% इस ईआरओ भर्ती में पूछे गए और 120% और 120 नंबरों का एग्जाम था, उसमें से 5 क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिए। बच्चे कितने? 115 नंबर बचे थे, यानी 5% डिलीट कर दिए, तो ये 115 में से कट ऑफ तैयार की गई है। तो ये 115% बचे, 115 में से जिस कैंडिडेट ने 108 नंबर यानी 108 नंबर लाया उसका इसे यानी प्री लिस्ट में नाम आया है, यानी प्री लिस्ट में पास हुआ है। अभी सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी, सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। जब सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी तब फाइनल सिलेक्शन होगा ईआरओ भर्ती में। ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है। पहली लिस्ट में कट ऑफ देखो 108 जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 105, एससी की 101 और एसटी की 103, ओबीसी की 107 और एमबीसी की 104। तो ये सेकंड लिस्ट की कट ऑफ नहीं है, ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है। सेकंड लिस्ट में इसमें नंबर और भी बढ़ेंगे। मान के चलो कि जनरल की आप कम से कम 110 या 111 के बीच ही 111 के बीच जा सकती है जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ सेकंड लिस्ट में। और इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 108 नंबर के बीच कट ऑफ रह सकती है, और इसमें भी 2-3 नंबर बढ़ेंगे, तो आप मान के चलो 104 के आसपास एससी कैंडिडेट। और एसटी की बात करें तो 106 के आसपास, और ये ओबीसी वाले की बात करें तो 110 नंबर के आसपास, और एमबीसी की बात करें तो 108 नंबर के आसपास। यानी ये कट ऑफ 2 से 3 नंबर और भी बढ़ेगी सेकंड लिस्ट जब जारी होगी तब, क्योंकि ये पहली लिस्ट है। पहली लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ये सेकंड लिस्ट अभी जारी की जाएगी। सेकंड लिस्ट जारी करेंगे तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 115 में से मान के चलो 115 में से 111 नंबर लेना कितना कठिन होता है। यदि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो 111 नंबर कैसे आया? 115 में से 111 नंबर लेना बहुत कठिन होता है। कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन 115 में से 111 नंबर किसी भी हालत में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 थी। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 थी, लेकिन कैंडिडेटों ने 115 में से 111 नंबर लाया है, जिसी का ही सिलेक्शन हुआ है। यानी 115 में से 108 नंबर 8-9 नंबर लेकर आया है, तभी तो ये जनरल 108 से पहली लिस्ट में इस कैंडिडेट का रोल नंबर आया है, यानी पहली लिस्ट में पेपर पास हुआ है। अभी सेकेंड लिस्ट जारी होगी। सेकेंड लिस्ट जैसे ही जारी होगी तो सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ भी अलग होगी, या तो 2-3 नंबर इससे बढ़ सकते हैं या फिर ज़्यादा नंबर भी बढ़े जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 108 नंबर जनरल की कट ऑफ रही है। तो 2-3 नंबर बढ़ाए तो नंबर और भी बढ़ सकती है अगली सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ है। तो यदि 2-3 नंबर बढ़ी तो 111 टच कर जाएगी जनरल की कट ऑफ, और ये देखो 111 टच कर जाएगी जनरल की कट ऑफ, और ओबीसी की भी 110-11 टच कर जाएगी कट ऑफ, जो इस ईआरओ भर्ती के लिए है। यानी 115 में से 110-11 नंबर लाना कितना मुश्किल होता है। ये जी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो 110-11 नंबर कैसे आ सकते हैं इस स्टूडेंटों की? कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन इस भर्ती में 1/3 माइनस मार्किंग को देखते हुए 110-11 नंबर किसी भी हालत नहीं लाए जा सकते। तो ये फर्जीवाड़ा तो वह सामने आ गया, क्योंकि इतनी कट ऑफ सोच भी नहीं रखी थी। जो इस SC ST की जो कट ऑफ है, एससी की बात करें तो एससी के कैंडिडेट की 90-95 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना थी, लेकिन कितनी कट ऑफ जा चुकी है
यानी 90 नंबर के आसपास ही एससी कैंडिडेट की कट ऑफ रहने की चांस बनते हैं, क्योंकि 115 में से 90% सही करना कोई मामूली बात नहीं है। इस 1/3 माइनस मार्किंग को देखते हुए तो इस कैंडिडेट ने, जो जनरल कैंडिडेट है, वो 115 में से 109 10%, यानी 115 में से 109 10% यदि सही किया है तभी इस ईआरओ भर्ती में फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आया है। लेकिन अभी सेकेंड लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। सेकेंड लिस्ट जैसे जारी होगी तो कट ऑफ भी बढ़ेगी और इन स्टूडेंटों को, यानी कुछ स्टूडेंटों को निराश भी होना पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस फर्जीवाड़े के कारण ये कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।